आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बचपन से ही यह तय कर ले कि उसको धरती पे नहीं बल्कि मंगल ग्रह पे जाके बसना है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम नासा की फाइलों में भी दर्ज है और वह मार्स मिशन की सबसे बेहतरीन दावेदारों में से एक है। 10 मार्च 2001 ईस्वी में हैमंड लुइसियाना में जन्मी एक ऐसी प्रतिभाशाली बच्ची जिसने बचपन में ही यह सपना देख लिया कि उसको स्पेस में जाना है और पिछले 21 वर्षों से अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर रही है। हम बात कर रहे हैं एलिसा कार्सन की। एलिसा कार्सन फॉरएवर मंगल मिशन 2030 में मंगल ग्रह पे जाने वाली दुनिया की पहली एकमात्र महिला बनने जा रही हैं। On a clear night, I love to look up at the sky and search for one specific planet, but not Mars. आपको यह जानकर बेहद हैरानी हो सकती है कि यह एक वन साइडेड ट्रिप होने वाली है जिसमें दोबारा वह कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकती है। इसमें वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है, जिसमें एलिसा कार्सन मंगल ग्रह पर आजीवन बिताने वाली हैं। अब सवाल आता है कि आखिर उन्होंने ऐसा मुश्किल और कठिन फैसला लिया ही क्यों? तो अब तक ज्ञात रिसोर्सों से यह पता चला है कि इसके पीछे उनका जुनून और बचपन का सपना है। उन्होंने बचपन में यह ठान लिया था कि वह किसी ऐसी ग्रह पर जाएंगी जहां पर अब तक किसी इंसान ने पैर न रखा हो। एलिसा कार्सन का बचपन भी साधारण बच्चों के जैसा ही था, लेकिन यहाँ पर नियति को कुछ और ही मंजूर था और उनका जो मास्टरमाइंड था उन्हें कुछ और ही बनाना चाहता था। जहाँ साधारण बच्चे 3 से 5 साल की उम्र में खेल खेल के और कार्टून देख के अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, वहीं पर एलिसा कार्सन जब महज 3 वर्ष की थी तो उन्होंने एक कार्टून दी बैकयार्ड देखा था। तभी से उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया कि उन्हें भी मंगल ग्रह पे जाना है। उनके पिता बताते हैं कि जब एलिसा कार्सन छोटी बच्ची थी तब वह डिज्नी प्रिंसेस की कहानियां नहीं देखती थी बल्कि एस्ट्रोनॉट और स्पेस में जाने वाले वीडियो देखा करती थी। एलिसा कार्सन बैटन रूज इंटरनेशनल स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की और इसके साथ ही साथ गामा फी बीटा सोरोरिटी की मेंबर भी बन गई और सन 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एस्ट्रोबायोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी कंप्लीट की और मार्च 2024 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ऑफ एरकांसस से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि पीएचडी की उम्मीदवार भी बनी और सन 2023 से 25 के बीच में उन्होंने विज्ञान के कई सारे मॉड्यूल पढ़ाए। जब एलिसा कार्सन 15 वर्ष की हुई तो एम्ब्री रिडल एयरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए पासम प्रोजेक्ट, सिटीजन साइंस ऑफ प्रोजेक्ट जैसे मुद्दों की उम्मीदवार बनी, जिसमें वह दुनिया की पहली ऐसी उम्मीदवार बनी। और 18 वर्ष के होते ही कार्सन ने अपना पायलट लाइसेंस भी पूरा कर लिया और लाइसेंस प्रोग्राम को पूरा करने वाली वह नासा की पहली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। जब एलिसा कार्सन महज 7 वर्ष की थी तो उन्होंने हंट्सवाइल एल्बामा में अपना सबसे पहला स्पेस कैंप विजिट किया और इसके बाद देखते ही देखते उन्होंने एक के बाद एक कई सारे स्पेस कैंप विजिट किए। तुर्की, कनाडा और नासा के साथ साथ उन्होंने लगभग हर एक कैंप को विजिट करने वाली वह पहली महिला बन गई। कार्सन की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें बहुत सारे अवार्डों से भी नवाजा गया। सन 2017 में लुइसियाना द यंग हीरोज अवार्ड एंड सन 2019 में एसपी डे फेम अवार्ड एंड सन 2020 में लुइसियाना ऑफ द ईयर अवार्ड एंड सन 2022 में फ्लोरिडा टेक का स्टूडेंट कैटलिस्ट के सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। एलिसा कार्सन ने ऐसी पढ़ाई चुनी जो सीधे मार्स मिशन के लिए जरूरी था। एस्ट्रोबायोलॉजी यानी कि मंगल ग्रह पे जीवन के संभावनाओं की स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ह्यूमन स्पेस सर्वाइवल टेक्निक। एलिसा कार्सन यह जानती थी कि मार्स मिशन कोई रॉकेट उड़ाने का नाम नहीं है बल्कि वहां पर जिंदा रहना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। क्या मार्स पर जाना इतना आसान है? तो जवाब निकल के आता है कि बिल्कुल भी नहीं। मंगल के इन्वायरमेंट पृथ्वी के इन्वायरमेंट से जमीन और आसमान के अंतर रखते हैं। वहां पर फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, रेडिएशन लेवल बहुत ही ज्यादा और धरती से ग्रेविटी लगभग 38% तक कम होता है और वापस आने का रास्ता लगभग नामुमकिन या फिर ना के बराबर होता है और पूरे 6 से 9 महीने का समय लगता है। नासा को ऐसा इंसान चाहिए जो मानसिक, शारीरिक और तकनीकी तीनों रूपों में एकदम स्ट्रांग हो। इसलिए एलिसा कार्सन अपने आप को इन सभी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, जिसमें वो जी फोर्स ट्रेनिंग, माइक्रोग्रेविटी ट्रेनिंग, अंडर वाटर स्पेस वॉकिंग प्रैक्टिस, सर्वाइवल ट्रेनिंग भी सीख रही हैं।
क्योंकि मार्स मिशन में परफेक्टिबिलिटी से ज़्यादा एडाप्टेबिलिटी मायने रखती है। जिसने जितना बढ़िया अपने आप को एडाप्ट कर लिया वो वहाँ पर उतना देर तक सरवाइव कर पाएगा। एक बार एक इंटरव्यू में एलिसा कार्सन से पूछा गया था कि मार्स मिशन एक वन साइडेड ट्रिप होने वाली है, क्या आप इसके बावजूद भी इतना जोखिम उठाकर अपने जीवन की परवाह न करते हुए भी वहाँ पर जाना चाहेंगी? तो उनका जवाब इंसानियत को मोह लेने वाला था। उन्होंने कहा था कि अगर यह फ्यूचर में इंसानियत को एक नया जीवन बसाने के लिए एक नई दिशा दिखाता है तो मैं यह जरूर करूंगी। एलिसा कार्सन का मानना है कि आने वाले फ्यूचर में पृथ्वी इतनी सेफ नहीं रहेगी, यहाँ पर एस्टेरॉयडों का अटैक होगा और क्लाइमेट चेंज होंगे, इसके साथ ही साथ ओवर पॉपुलेशन होगा। उनका मानना है कि फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली इंसानियत के लिए मंगल ग्रह एक बैकअप प्लान हो सकता है। इन सब के बावजूद भी अभी तक एक सवाल निकल के आता है कि क्या एलिसा कार्सन सचमुच में मंगल ग्रह पर जाने के लिए दावेदार में चुन ली गई हैं? क्या उनका यह जाना एकदम निश्चित हो गया है? तो जवाब में निकल के आता है कि अभी ये सारी मान्यताएं जो है, अवधारणाएं अभी तक अफवाह हैं। नासा ने भी यह स्पष्ट किया है कि एलिसा कार्सन का नासा या किसी अन्य स्पेस प्रोग्राम से कोई भी आधिकारिक तौर पर संबंध नहीं है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि एलिसा कार्सन इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि वह इसके लिए चुनी जाए और जा भी सकें। एलिसा कार्सन सिर्फ मार्स तक जाने की कहानी नहीं है, बल्कि वह दुनिया को यह सिखाती हैं अगर ड्रीम क्लियर हो, प्लानिंग स्ट्रांग हो और कंसिस्टेंसी हो तो इंसान इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। एलिसा कार्सन यूथ और आज के यंग क्रिएटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। हाँ, हो सकता है कि यह बातें अफवाह है और एलिसा कार्सन अभी मंगल ग्रह पर नहीं जाने वाली है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई भी इंसान मंगल पर पहली बार अपना कदम रखेगा तो उस हेलमेट के पीछे एलिसा कार्सन का ही चेहरा हो या नहीं भी। लेकिन एक बात तय है कि एलिसा कार्सन ने दुनिया को यह बता दिया है कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि उनको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहेंगे।